माँ बिना मायके का हाल। ट्रेन पटरी पर अनवरत भाग रही थी और साथ ही भाग रही थी सुमन की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए याद आ रही थी माँ की। पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी बच्चों के साथ, तो क्या उत्साह और उमंग थी। कितनी तैयारी, साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चों से मिलने को चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी। इस बार पहली बार वो उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती, पर माँ के होते प्रायापण नहीं लगा कभी। माँ भी महीनों पहले से उसका इंतजार करती, मनोहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई अमन और उसकी पत्नी रीति भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा होगा जैसा हमेशा होता था। घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह मनोमुहार कम तो नहीं हो गई होगी। जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। अमन के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही रीति को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीजें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो रीति चाय ले आई। बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। रीति भी उनको याद कर रही थी। सब दुख और थकान भुला देता है। सुमन सतबद्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। उसने रीति से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ ना। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं तो हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी अमन तंग करे तो मुझे बताना और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज्यादा तो रीति रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज फोन के वादे के साथ आज सुमन वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी, फिर आने के लिए। सुमन भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति रीति जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर अमन और रीति जैसे सब हों और फिर सुमन जैसा प्यार देने वाले मिल जाएं, तो माँ की कमी रहेगी, पर माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं होगा। बहुतों के लिए ये पोस्ट व्यर्थ हो सकती है, पर दोस्तों अगर ये आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।